Hello guys, how are you all? I hope you all are doing fine. My name is Dr. Abdul Wajid and I welcome you all to Effortless Commerce Classes. Guys, हमारा चैप्टर 5th चल रहा है that is cost of capital and हमने अभी तक cost of debenture कर लिया है, cost of preference shares कर लिया है and today we are going to discuss about cost of equity. So ये cost of equity क्या है? Guys, the measurement of cost of equity is by far the most typical and conceptually a difficult exercise. Guys, देखो अगर हम cost of equity की बात करते हैं उसे मेजर करने की तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है. डिफिकल्ट एक्सरसाइज नॉट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में हमें कूपन रेट पता था क्या था, जैसे जो भी वो इंटरेस्ट देंगे वो उसकी कॉस्ट थी. ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमें पता था कि परसेंटेज फिक्स है डिविडेंड का, वो उनको मिलना है. बट इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो ओनर्स होते हैं और ओनर्स को रिटर्न सबसे लास्ट में मिलता है. तो इस वजह से यहां पर हमें बहुत सारे अजम्पशंस लगाने पड़ते हैं इसकी कॉस्ट को निकालने के लिए. सो गाइज, इक्विटी की जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इक्विटी की कॉस्ट का मतलब है कि वो रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनीज को अपने शेयर होल्डर्स को देना है. देखो गाइस, शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे, वो रिस्क क्यों लेंगे? इसी वजह से रिस्क लेंगे ताकि उन्हें कुछ मिल सके. कंपनी उनको वापस देगी उस इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर्स ने उसमें किया है, कुछ रिटर्न उन्हें देगी, वही उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा. सो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के, बट मैं आज आपको कुछ जनरल मेथड्स बताऊंगा जो ज्यादातर यूज होते हैं. उसमें से एक मेथड जो है वो डिविडेंड्स के ऊपर डिपेंड है. इसके बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड. बट मैंने यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर सिर्फ मैंने ये लिख दिया है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, क्योंकि जो भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं डिविडेंड्स के थ्रू, उसमें हम गाइस डिविडेंड्स, एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स को यूज करते हैं, राइट? जो फर्स्ट मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, दैट इज थ्रू द डिविडेंड्स. और डिविडेंड्स में 3 टाइप्स के डिविडेंड्स मिल सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर को. फॉर एग्जांपल, पहले टाइप के डिविडेंड ऐसे हो सकते हैं जिन डिविडेंड में कोई ग्रोथ ना हो, जो कि जीरो ग्रोथ डिविडेंड्स हो, मतलब डिविडेंड आपको हर साल एक ही मिल रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही. सेकंड हो सकता है कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड, जब डिविडेंड जो है वो कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. थर्ड हो सकता है वेरिंग ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, जो ग्रोथ रेट जो है डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं. बट गाइस, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स में फर्स्ट और सेकंड मेथड जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा. थर्ड वाला मेथड क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमें ट्रायल एंड एरर यूज करने होते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जीरो ग्रोथ डिविडेंड मॉडल एंड कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट. सो मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो फर्स्ट वे हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का थ्रू एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स. सेकंड वे जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का, दैट इज थ्रू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. गाइस, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जीरो ग्रोथ मॉडल और विथ ग्रोथ क्या है. जीरो ग्रोथ मॉडल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. गाइस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम के ई से भी डिनोट करते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाय PO. ये D1 क्या है गाइस? D1 इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1. ठीक है, D1 is the expected dividend at the end of year 1 and P0 is the current market price of the share. Guys, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, विद ग्रोथ का क्या मतलब है कि डिविडेंड हर साल ग्रो हो रहा है. उसका फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय PO प्लस G. अगेन D1 यहाँ पर है एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, डिवाइडेड बाय PO. PO इज द करंट मार्केट प्राइस प्लस G.
जी इज द ग्रोथ। गाइज मैं आपको इसका विद ग्रोथ जो मॉडल है, मैं इसको आपको अच्छे से ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, जस्ट कीप वॉचिंग। अभी जस्ट एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, okay guys, now let's understand how to calculate cost of equity through capital asset pricing model। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम CAPM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गाइस CAPM मॉडल जो है, इसका ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जिसको हम KE से भी डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। गाइस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कौन सा रेट होता है? रिस्क फ्री रेट ट्रेजरी बिल्स का जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इशू हुई हुई होती है, उसका रेट होता है। मतलब इतना रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। ठीक है, और वो इन्वेस्टर जिसने इक्विटी में पैसा लगाया है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। ठीक है, वो सिर्फ उतने पैसे से तो नहीं मानेगा जितना उसको रिस्क फ्री रेट मिल रहा है, राइट? उसको कुछ प्रीमियम भी चाहिए अपने रिस्क का, तो ये है वो प्रीमियम, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, इनटू कर देते हैं बी। बी इज द बीटा। बीटा मीन्स होता है कि जो हमें सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बताता है। ठीक है गाइस, ये सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में हमें बताता है। सो गाइस मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गिवन ऑल दीज थिंग्स। आपको सब कुछ दिया हुआ होगा और आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होगी। मतलब आपको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ होगा, बीटा भी दिया हुआ होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट भी दिया होगा और रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ होगा। सो गाइस आपको सिर्फ पुट करना होगा ये फॉर्मूले में और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आपको इंडिविजुअली कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So through CAPM we can also calculate the cost of equity। Guys अभी जब हम practical questions करेंगे, तो जब आपको और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जब आप कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, and I hope you all will be able to understand it very easily। Okay guys, now let's do two questions on cost of equity। So question first, the share of ABC Limited is presently traded at rupees 50 and the company is expected to pay dividends of rupees 4 per share with a growth rate expected at 8% per annum। गाइस देखो, हमें फॉर्मूला पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाय PO। ठीक है, D1 क्या है? ये हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है और PO क्या होता है? ये प्राइस होता है। और अगर ग्रोथ दी हुई है तो इसमें हम G ऐड भी कर देते हैं, यही फॉर्मूला होता है। यहां पर हमें तीनों चीज दी हुई है। देखो रुपीज 50 दिया हुआ है, दैट इज PO। इसके बाद डिविडेंड दिया हुआ है एंड ये लिखा है एक्सपेक्टेड, मतलब प्रेजेंट का नहीं है ये, इसमें ऐड हुआ है ग्रोथ। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड ही चाहिए, D1 चाहिए हमें, तो D1 ये हो गया प्लस जी हमें ग्रोथ दिया हुआ है 8%। तो हमें तीनों चीजें पता है, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे हम। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट एल्स इज गिवन। इट प्लान्स टू रेज फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां एक और लाइन इन्होंने जोड़ दी कि एक नई कैपिटल भी इशू करना चाह रहे हैं। द मर्चेंट बैंकर हैज सजेस्टेड दैट एन अंडर प्राइसिंग ऑफ ₹1 इज नेसेसरी इन प्राइसिंग द न्यू शेयर्स। तो मर्चेंट बैंकर ने कहा ये नई इक्विटी के लिए आपको पहले तो ₹1 से कम करना पड़ेगा अपना प्राइस। ठीक है, बिसाइड्स उसके साथ साथ 50 पैसे जो है पर शेयर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो 50 पैसे उनको और कम करने पड़ेंगे। Find out the cost of existing equity shares as well as new equity given the dividend rate and growth rate are not expected to change। तो यहां पर हमें दो चीजें निकालने के लिए कहा गया है। पहले हमसे कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग है उसकी निकालिए, उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो न्यू है उसकी निकालिए। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले एग्जिस्टिंग का हमें निकालना है। एग्जिस्टिंग में हमें PO दिया हुआ है प्राइस ₹50। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, फ्यूचर का डिविडेंड हमें दिया है ₹4। इसके साथ साथ ग्रोथ हमें दी है 8%। फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, दैट इज ₹4 डिवाइडेड बाय PO।
50 प्लस जी, जी 8% है तो हम इसको लिखेंगे 0.08। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.08, 4 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.08 दैट इज 0.16, जिसको हम 16% भी बोल सकते हैं। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। इसको मैं यहां पर डिमार्केट कर देता हूं। न्यू इक्विटी के बारे में जब कहा है इन्होंने, उसके बारे में देखो, न्यू इक्विटी के बारे में कहा है और पीओ कैसे निकलेगा इस बार। इस बार इन्होंने कहा है ₹50 जो था ना, उसमें से ₹1 तो पहले आप माइनस करो, क्योंकि मर्चेंट बैंकर ने कहा है, और 50 पैसे आपको और कम करने पड़ेंगे, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस, दैट मींस ₹48.50। ये आपको अब की बार प्राइस रखना है अपना। D1 सेम रहेगा, दैट इज ₹4, और ग्रोथ भी हमारी सेम रहेगी, दैट इज 8%। अगेन फॉर्मूला लगा दो, KE is equal to D1 divided by PO plus G. So 4 divided by 48.5 plus 0.08, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 48.05 करोगे तो आएगा 0.0825 प्लस इसमें हमें करना पड़ेगा 0.08। तो हमारा आंसर आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में 0.1625, जिसको हम 16.25% भी बोल सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Okay, now let's quickly do the second question. Your company's share is quoted in the market at ₹20. That means PO हमें दिया हुआ है। The company has paid dividend of ₹1 per share. हमें डिविडेंड भी दिया हुआ है। Has paid मतलब पुराना डिविडेंड दिया हुआ है, ये D0 दिया हुआ है हमें, ठीक है, D1 नहीं दिया है, D0 दिया है। And the investors market expects a growth rate of 5% per year, और हमें जीबी दिया हुआ है। गाइस देखो, KE is equal to D1 divided by P0 plus G, और D1 क्या होता है, एक्सपेक्टेड या फ्यूचर डिविडेंड होता है, ठीक है। और यहां पर क्या दिया है, हैज पेड, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं है अभी, इसमें कुछ ग्रोथ रेट हमें ऐड करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला फिर लग जाएगा। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है द कंपनीज इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगी इस फॉर्मूले को लगा के, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। अब सेकंड वाले में हमें केई ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 8%, ठीक है, एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 5%, और जी भी दिया हुआ है हमें 5%। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। सो सेकंड वाला जो है ये वाला, इसमें हमें देखो क्या निकालना है, पीओ निकालना है, ठीक है। केई हमें दिया हुआ है इन्होंने, दैट इज 8%। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन था वो लिख लेते हैं। हमें प्राइस गिवन था ₹20 और D0 दिया हुआ था इन्होंने, मतलब जो डिविडेंड इन्होंने पे कर दिया वो दिया हुआ था ₹1। जी दिया हुआ था हमें 5%, ठीक है। और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला तो पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। तो सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा। देखो D0 है, ये D1 निकालना पड़ेगा। D1 कैसे निकलेगा, D1 इज इक्वल टू D0 दैट इज ₹1 प्लस जो भी ग्रोथ रेट है ना, 0.05, दैट मींस 1.05, ये हमारा D1 हो गया। अब हम आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, के इज इक्वल टू 1.05 डिवाइडेड बाय पीओ, पीओ है मेरा ₹20 प्लस जी, जी है मेरा 0.05। तो जब 1.05 को 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0525, इसमें ऐड कर दो 0.05, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1025, दैट इज 10.25%। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 8%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें जी भी दिया हुआ है,
दैट इज 5%, और D0 हमें दिया हुआ है इन्होंने. लेट्स फर्स्ट सी, if the company cost of capital is 8% and the anticipated growth rate is 5%, calculate market price is to be paid. guys, इस केस में लिखा है is to be paid, मतलब ये expected दिया हुआ है इस बार ही हमें. ठीक है, मतलब D1 ऑलरेडी दिया हुआ है हमें ₹1. ठीक है, तो इस बार D1 की जगह हम लिख लेंगे ₹1. गाइस देखो, इस बार हमें एक्सपेक्टेड D1 दिया हुआ है, पिछली बार हमें पुराना वाला D0 दिया हुआ था 1. इस वजह से अब की बार हमको यही कंसीडर करना पड़ेगा ₹1. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. नाउ इट्स वेरी इजी. हमें पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G. कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है 8%, जिसको मैं 0.08 भी लिख सकता हूं, is equal to cost of equity is equal to D1 that is 1 divided by P0. P0 मुझे निकालना है तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस ग्रोथ रेट 0.05. 0.08 minus 0.05 is equal to 1 divided by P0. तो 0.08 में से ही निकाल देंगे आप, तो आएगा 0.03 is equal to 1 divided by P0. तो P0 is equal to 1 divided by 0.03, that is 33.33. यही हमारा आंसर हो. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. गाइज, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है इन टाइप के क्वेश्चंस की, तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहां बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करिए, वहां पर आंसर भी गिवन है ताकि आप उसे मैच कर सकें. उसके साथ साथ गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू hit the like button and please subscribe to this channel. Thank you.